ओके, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को कुछ पीडीएफ भेजी थी उसमें से मैंने स्लाइड कुछ चेंजेस की हैं। मतलब ये इक्वेशन नंबर्स हैं, थोड़ा सा मैंने इसको बेहतर तरीके से विजिबिलिटी दी है। ये आपके पास आइन कंपोनेंट वेलोसिटीज वी आई एक्स, वी आई वाई, वी एक्स, वी यू आई जो हमें रिक्वायर्ड होंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में। और फिर हम ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल कुछ इस तरीके से, ये मैंने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है जो कि लास्ट टाइम शायद मैंने नहीं लिखा था। ये ni1 को इस फॉर्म में लिखा है और इसी तरीके से यहाँ पर ne1 को मैंने इस तरीके से सॉल्व करके लिखा है। तो ये वो केस है जिसमें हमारे पास जो हम ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी का जिक्र कर रहे थे और हमारे पास जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है और दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास एक ग्रेविटी एज अ यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स है जो कि वहां पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो आयंस हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे। सो ये बेसिक इसमें ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी में चीजें हैं कि आपके पास डेंसिटी ग्रेडियंट है और आपके पास ग्रेविटी एज एन एक्सटर्नल फोर्स है जो कि पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रही है और उनको ड्रिफ्ट करवा रही है, स्पेशली आयंस को। और ये आयंस की ड्रिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें इसका मैस इन्वॉल्व है और मैस डोमिनेंट होने की वजह से जो ड्रिफ्ट ऑफ आयंस है वो डोमिनेंट है। तो अब इससे आगे मैंने हमने यहाँ पर कुछ assumptions ली थी जिसमें हमने लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस की बात की थी। तो हमने लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस की बात की थी, तो हम लो फ्रीक्वेंसी को ही लेके चलेंगे। और ये जो हमारे पास सिचुएशन है इसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम यहाँ पर प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन की बात करें, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू यूज प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन। सो लेट्स गो टू द, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो मेरे पास ni1 का एक्सप्रेशन मौजूद है, मेरा ni1 का एक्सप्रेशन मौजूद है। मैं यहाँ से आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास ni1 का एक्सप्रेशन है और ये मेरे पास ne1 का एक्सप्रेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू substitute these values into the plasma approximation expression। तो यहाँ पर जब मैं इसको substitute करता हूँ, let's write it। So this should be equal to what was the expression? मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। So now we have this one
अब हमारे पास इसी तरह VIX की वैल्यू है और VIY की वैल्यू है. I will substitute it here. First write it in a bit. So this is what I have, VIX. इससे बेहतर ये है कि मैं इससे VIY की वैल्यू जो कि ज्यादा बड़ी है इसको मैं यहाँ से okay. Now I have EY by B naught as my VIX value, and plus N naught iota EY iota omega minus A dot naught, और ये मेरे पास VIY की वैल्यू. ठीक है. So from here you can see iota and iota will be cancelled out, this omega and this will be cancelled out, and this is equal, all equals to m naught by iota omega, and I have cancelled this. So this n naught prime is the gradient, the density gradient. So now just now we are going to just simplify this one. Now you can see if I make n naught अगर कहीं कोई साइन की मिस्टेक हो या कोई चीज हो तो जरूर बताइएगा. Okay, now I will make it मैं अगर इस टर्म से इसको थ्रू आउट, let's take it one, that will be omega. मैं बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अयोटा ओमेगा बाय एन नॉट प्राइम से. तो यहाँ पर अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एन नॉट प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, अयोटा अयोटा स्क्वायर, दैट विल गिव मी
minus here and omega by C. हाँ, कहीं कोई माइनस की मिस्टेक तो नहीं हुई? यस सर, जी, एक यहाँ माइनस यहाँ पर था, यस सर। ये माइनस यहाँ पर है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में थोड़ी टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेता हूँ। दैट्स 1 माइनस इट्स अप टू यू, इसको आपने सॉल्व करना है। जस्ट इसकी आपने अब नजर आ रहा है कि ये ओमेगा स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस। So कहीं कोई और चीज, और ये मैंने यहाँ पे भी ये वायरस किया। Okay. Minus k dot v naught. We have omega square here with the ky by omega c. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आप ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, नाउ आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मैं ये सारी टर्म को जो है वो सेपरेट आउट कर रहा हूँ। तो ए डॉट, सॉरी मैंने चलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ दोबारा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने ये ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके, बल्कि इसको बेहतर ये है कि आप
दोनों साइड्स पे इस टर्म को सेपरेट आउट करें, ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स कर लें, इसको आप रहने दें। ये आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो v नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस है इस स्पेशल केस में। v नॉट जो है वो हमारे पास था माइनस जी बाय ओमेगा सी, ठीक है। तो ये v नॉट की वैल्यू जो है वो ये एग्जिस्ट करती है। उसको यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करें देन यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस तो ये वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ये हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैंने अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुझे पता लगेगा कि g और जो डेंसिटी ग्रेडियंट है इसके ऊपर क्या कंडीशन है जिनके लिए ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा, जिसमें आप लिख सकते हैं मैं इसको माइनस बी विच इज k dot v naught plus minus b square minus 4ac minus and minus plus 4 तो ये मेरे पास इसकी रूट्स आती है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि आपके पास जो है कोई इमेजिनरी टर्म आए, बिकॉज ये इनसाइड आप ये देखें कि ये सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसमें स्लाइट एक चेंज करूं, मैं इसको इस तरीके से कर लिखूं। आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज बीच में कट गई थी। स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यूज पता नहीं क्या बता रहे थे आप। मैं ये स्लाइटली पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके पास अंडर रूट के अंदर जो टर्म है ये पॉजिटिव है। तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपके पास यहाँ से कोई इमेजिनरी पार्ट जनरेट हो, क्योंकि यहाँ ये टर्म नेगेटिव होगी तो फिर हमारे पास जो है एक अयोटा जनरेट होगा और इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, ठीक है। सही। तो इसको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर असल में जो हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट और जो ग्रेविटी है, मैंने ये पहले बात की थी कि इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है ताकि ये इंस्टेबिलिटी जनरेट हो सके। तो अगर मैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन कंसिडर करूं और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर माइनस माइनस एन नॉट प्राइम बाय एन नॉट,
ये वैसे एक तरह सी लिखी हुई। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि ये जो नेगेटिव ऑफ एन नॉट प्राइम बाय नॉट और जी, यहाँ से ये नजर आता है कि जी और एन नॉट प्राइम अगर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, तो एक माइनस आपके पास यहाँ पर जनरेट होगा। अगर आपके पास एन नॉट प्राइम बाय एन नॉट टाइम्स जी, ये अगर ग्रेटर आया 1/4 के स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर से, ठीक है, अगर ये सिचुएशन हुई, ठीक है, एन नॉट प्राइम बाय नॉट इंटू जी इज ग्रेटर देन दिस वन, तो फिर आपके पास जो ओमेगा है वो आपको कॉम्प्लेक्स रूट देगा, या ओमेगा इज इमेजिनरी। तो यहां पर जो हमारे पास जो इंस्टेबिलिटी की कंडीशन है वो ये है कि जो एन नॉट प्राइम है, जो आपके पास डेंसिटी ग्रेडियंट है और जो ग्रेविटी है, दे मस्ट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट साइंस, क्योंकि ग्रेड एन नॉट की भी एक डायरेक्शन है, जी की भी एक डायरेक्शन है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हुई तो फिर आप इंस्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम इंस्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकेंगे। और अगर ये इसी सिचुएशन में है जैसे हम बात कर रहे हैं, मींस कि आपके पास ग्रेड एन नॉट पर है और जी इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर ये लाइटर फ्लूइड इस सपोर्ट जो है वो हैवियर फ्लूइड को सपोर्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन है इंस्टेबिलिटी की। तो फॉर इंस्टेबिलिटी G and N not prime must have opposite directions। तो ये बेसिकली इस सारी एक्सरसाइज का यू कैन से कि फाइनल रिजल्ट है कि आपके पास जो ग्रेविटी और जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, दे मस्ट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फॉर द इंस्टेबिलिटी टू एग्जिस्ट। ये इसलिए ये जो है ये ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी कहलाती है। सर एक सवाल था। जी जी। सर इसमें आपने ये जो माइनस साइन यहाँ पे लगा है वो दो लगाए, उसमें एक लगाना चाहिए ना, क्योंकि आप अगर इसकी ग्रेविटेशनल की प्लस में ले रहे हैं तो उसकी माइनस एन एन नॉट प्राइम की माइनस साइन ले ले, तो आपने यहाँ पे दो माइनस साइन लिए है, तो यहाँ पे फिर जैसे आपने इफ कंडीशन लगाई है उसमें, तो देखिए एन नॉट प्राइम और एन नॉट जी जो है ना कभी ग्रेटर नहीं हो सकता उससे 1/4 के स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर से, क्योंकि वो माइनस नहीं, साइन में है। मैंने आमिर मैंने इसी प्लस को जो है ये माइनस और ये माइनस बनाया है, ठीक है। ठीक है सर। इसी प्लस को मैंने माइनस और माइनस फॉर्म में लिखा है, और मैंने यहाँ ये जो माइनस इंट्रोड्यूस किया है ये बेसिकली इन दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से माइनस आएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। मतलब अगर एक को अगर आप मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमने पहले डिसाइड नहीं किया था डायरेक्शंस के बारे में, तो अगर जी को मैं पॉजिटिव वाई लेता हूं तो एन नॉट प्राइम को मुझे -7 लिखना पड़ेगा, ठीक ठीक है है। सर। हाँ, तो इस वजह से ये माइनस आएगा। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं ले रहा हूँ, ये इस माइनस को मैं साथ इसके इसके अटैच कर दिया है। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को ले रहा हूँ कि ये क्वांटिटी जो है ये इससे लेस होगी,
सॉरी ग्रेटर होगी तो फिर हमारे पास एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी। ये क्वांटिटी इससे जो है ना ग्रेटर नहीं हो सकती है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन वाला जो माइनस साइन आ रहा है, किसी भी वैल्यू के साथ अगर माइनस साइन आ जाएगा वो तो फिर उसका मतलब लेस ही होगा ना नहीं हमेशा, भाई, क्योंकि मैं ये पॉजिटिव कह रहा वैल्यू। हूँ कि अब इस माइनस को आप भूल जाए ना, ये मैंने डायरेक्शन में इंक्लूड कर दिया है, ये वाला जो ठीक माइनस है है फिर, इसको ठीक है। आप भूल जाए। अब ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो ठीक है माइनस सर, मैंने उसकी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करवा दिया है, ठीक है। फिर क्योंकि आपने बस अगर जी, जी जी बताएं। फिर बस आपने ये जो इफ कंडीशन लगाई है उसमें एन नॉट प्राइम जी और एन नॉट को आपने जो है ना वो करना होगा, ग्रेटर लेना होगा, ठीक है। उसमें एब्जॉर्ब कर लिया हाँ, है ये माइनस साइन, ठीक है। जी डायरेक्शन। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी है ये विद अलोंग विद, सॉरी, ये जो मैंने लिखी है ये मैंने एज अ होल लिखी है विद माइनस साइन, ठीक है। तो इस क्वांटिटी, ये माइनस, ये बेसिकली इसको डिक्रीज नहीं कर रहा, ये कोई, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये जो जहन में आ रहा है कि ये माइनस इसके से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये माइनस डायरेक्शन का है, ये क्वांटिटी का नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, मैं समझ गया, ठीक है सर। थैंक यू सर। तो यहां से हमारे पास ये इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आती है। ये जो इंस्टेबिलिटी है इसको समटाइम्स जो है फ्लूइड इंस्टेबिलिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्लूइड इंस्टेबिलिटी? ये क्योंकि हमारे पास जो यूजुअल सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट वाली सिचुएशन है, ये हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कॉलम्स होते हैं उनमें ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक अ, इससे बेहतर है मैं खुद ही कुछ, ओके, मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बेसिकली कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है तो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और आपके पास जो प्लाज्मा है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है विद के वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके पास जो डेंसिटी ग्रेडियंट है उसकी वजह से मैंने आपको बताया था, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स जो है वो आइंस ड्रिफ्ट करेंगे। मैंने ये इसको 2 डायमेंशनल में बनाया था कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि पार्टिकल्स कहीं से ड्रिफ्ट करते हैं, लेट्स सपोज के इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डेवलप होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ई क्रॉस बी नॉट की वजह से यहाँ पर एक पुश लगेगा इस पर्टर्बेशन को, और इसी तरीके से इसको यहाँ पर एक डाउनवर्ड पुश लगेगा, तो यहाँ पर ये एक आपकी वेव जो है वो ग्रो करेगी। तो बिल्कुल इसी सिचुएशन में सिलेंड्रिकल कॉलम में आपके पास मैं अगर कुछ बना सकूं कुछ बेहतर अंदाज में, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये सेंट्रल
कॉलम है। कुछ वेव्स ऐसे बनेंगी। तो ये आपके पास जो सिलेंडर है इट विल बी लाइक के जैसे अगर आपके पास वायर्स का एक बंच है और उसको आप ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो एक उसकी अपरेंटली स्ट्रक्चर बनेगी अगर आप उसको फेस ऑन देखें, ठीक है, तो जो वो स्ट्रक्चर बनती है इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दैट कि आपका जो प्लाज्मा है वो ट्विस्टेड फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो ये जो फ्लूट की जो टर्म यूज की जाती है ये बेसिकली रोम में वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि इस शक्ल के हैं। उसमें उनके ऊपर पूरी पूरी हिस्ट्री जो है वो उसको कार्व किया गया है, तो उनको फ्लूट कहा जाता है। तो उनको जहन में रखते हुए इसका नाम है फ्लूट इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम इस तरह में लिखूं, ये हैं फ्लूटेड ग्रीक कॉलम्स। इस वजह से इसको फ्लूट इंस्टेबिलिटी कहा जाता है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस किस्म का है। अगर मैं लेट मी चेक कि मैं वो जो ग्रीक कॉलम्स हैं उसकी कोई आपको कोई पिक्चर दिखा सकूं। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं जी, सबको विजिबल है। ये कुछ इस किस्म के कॉलम्स हैं जो कि आपके पास इस वजह से इसको हम फ्लूट इंस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये इस किस्म के स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो ये हमारे पास फ्लूट इंस्टेबिलिटी कहलाती है। और ये आज तक की हमारी इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन थी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है या ये फाइनल रिजल्ट्स हैं जो हमने अचीव किए। जी, एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई बात? आज सिर्फ आमिर ने ही कंट्रीब्यूट किया है मीटिंग में। हेलो सर, ये पॉइंट एक समझ नहीं आया कि ये फ्लूट इंस्टेबिलिटी क्यों कहते हैं, यानी कि ये क्लियर नहीं हो रहा। फ्लूट की आप बात कर रहे हैं? फ्लूट ये सर, मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 डायमेंशन में मैंने ऐसे दिखाया था कि ये जो परटर्बेशन होगी वो ग्रो करेगी इस तरीके से। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो इस तरह सिलेंडर में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये इंस्टेबिलिटी जनरेट होगी ड्यू टू डेंसिटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पर ये जो वेव्स की परटर्बेशन होगी वो ग्रो करेगी। ये मैं आपको बहुत अच्छी शक्ल नहीं बना सका, आपको बुक में जो है वो ये मिल जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि
मतलब रोम में नजर आते हैं और बाकी ग्रीस वगैरह में। ये पुराना एक स्टाइल है, आप लोगों को अभी भी नजर आएगा, जहाँ पे जो सतून होते हैं उसके ऊपर वो एक लहर सी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस तरह की कॉलम्स, प्लाज्मा का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बन जाता है, इस वजह से इसको फ्लूइड इंस्टेबिलिटी कहते हैं। बाकी ये वो फ्लूइड ठीक हो वो नहीं गया, है सही जो हो कि गया। शायद आपके जहन में हो। सही, यानी कि ये लंबे लंबे इस तरह कॉलम्स बनेंगे जो कि जिनका बाहर से स्ट्रक्चर वैसे ही होएगा जिस तरह का पिलर के ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई थी उस तरह का, यानी कि बिल्कुल जिनके बिल्कुल, बाहर ये से। प्लाज्मा प्लाज्मा बजाते खुद इस तरीके से ट्विस्टेड हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा ठीक है रोटेट सर। कर रहा है, प्लाज्मा रोटेट कर रहा है थीटा डायरेक्शन में और उसके ऊपर फोर्स लग रही है आर डायरेक्शन में। ठीक, सही हो ठीक है। गया, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन?